हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों, आपकी क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 21 की, यानी कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 21 की, जिसका शीर्षक है तरह तरह के परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या कुछ खास दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है, बोलो भाई कितने। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम ज़रूर जानते होंगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। अब एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाएगी और जब तक ताल बजता रहेगा तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची क्या करेगी? अचानक ताल रोक देगी और कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारेगी। जैसे ही ताल यानी संगीत रुकेगा, जितनी संख्या पुकारी गई है उतनी ही संख्या की टोलियों में बंट जाना है। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाएंगे। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में नहीं रह जाए, ये खेल खेलते ही रहना है। अब समझिए, खेल के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। अब बताओ, जब तुम सही संख्या में गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा और क्यों लगा? तो भाई, ये खेल खेलने पर ही पता चल सकता है। मैंने ये खेल खेला था। मैं आपको बताऊं, जब मैं सही संख्या में गुट में शामिल हो गया तब मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और किसी गुट में पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेने के लिए मतलब हिस्सा लेने का एहसास भी हुआ। फिर अगला प्रश्न है, अगर तुम किसी गुट में शामिल न हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा और क्यों? तो मैं एक बार आउट हो गया था, किसी भी गुट में शामिल नहीं हो पाया था और मुझे अलग अलग अपने आप को मैं महसूस कर रहा था। फिर है, क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तो मेरा जवाब इसमें हाँ में होगा कि हाँ, मुझे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है। अगला प्रश्न, अच्छा देखिए, ये प्रश्न ना मैं उत्तर अपने अनुसार दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार अपना उत्तर दे सकते हैं बच्चों। फिर है कि अगर तुम्हें किन किन के साथ रहना पसंद है, ऐसा लिखा है। तो मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। फिर है, अगर तुम्हें हमेशा अकेले रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अगर मुझे हमेशा अकेले रहना पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर आगे है, हम सब अकेले न रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, है ना? और हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर ही जीते हैं। अब चलो देखते हैं एक ऐसे ही गुट को। गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर, ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, उसमें दिखाए गए लोग एक ही परिवार के हैं। अब ऐसे परिवार के चित्र या फोटो तो हम कई बार देखते हैं, है ना? कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ते हैं भाई, तभी तो पता चलेगा कि परिवार कैसे कैसे होते हैं, है ना? सबसे पहले सीताम्मा। सीताम्मा एक छोटे शहर गुंड्रू में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा, दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीता माँ के साथ रहती है और दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीताम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है और सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊजी की छोटी लड़की सीताम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीताम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अब बताइए, मैंने आपको कहानी सुनाई है, अब प्रश्नों के उत्तर तो देने ही पड़ेंगे,
है ना। चलिए देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सीता माँ के परिवार में कौन कौन है। सोच लिया? चलिए अब बताता हूँ। सीता माँ के परिवार में सीता माँ की माँ है, पिता है, सीता माँ खुद है, बहन है, गीतम्मा है, दादी है, बुआ है, दादाजी हैं, ताऊ जी, ताई जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, बड़े चाचा हैं, छोटे चाचा हैं और चाची हैं। फिर है इन अलग अलग लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। तो भाई सभी का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। ताऊ जी, पिताजी, छोटे चाचा, बड़े चाचा, ये लोग भाई हैं, है ना। और 5 दादा दादी के बच्चे हैं, उनकी बहन है जिन्हें बुआ कहते हैं। ताऊ जी पिताजी के बड़े भाई होते हैं। गीताम्मा और सीतम्मा 2 बहनें हैं। बड़े चाचा और छोटे चाचा पिताजी के छोटे भाई हैं, है ना। फिर है कि इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदलाव आए। तो मैं आपको बताऊं कि बड़े चाचा की शादी हो गई और ताई जी की मृत्यु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सीतम्मा के बाद पढ़ते हैं तारा की कहानी। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद ले लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप भी करते हैं। समझ में आया? चलिए अब बताइए, तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे। भाई तारा की देखभाल करते हैं उसके नाना जी, है ना। खाना खिलाकर, होमवर्क में उसकी मदद करके और उसके साथ खेलकर। परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। फिर है सारा और हबीब। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। अब इस परिवार में कौन कौन है बताइए। भाई हबीब है, सारा है और हबीब के अब्बू हैं। फिर है पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि बहस होती है। परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? भाई छुट्टी के दिन बच्चे जो हैं वो पड़ोस में धमाल मचाते हैं, है ना। टीवी देखना, ये सब घूमने जाना, ये सब मज़े करने के कारण होते हैं। अब पढ़ते हैं तोताराम के बारे में। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ पर नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। अब बताइए, तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? तो भाई चिट्ठी के माध्यम से। अभी हमने पढ़ा कि तोताराम अपनी माँ को एक लंबी चिट्ठी लिखता है और वर्ष में एक बार अपने गांव भी जाता है। इसी तरह एक दूसरे से संपर्क बना रहता है।
फिर पूछा जा रहा है हमसे कि तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में, और शहर के लोग शहर में क्यों रहते हैं और गांव के लोग गांव में क्यों रहते हैं, वे शहर में क्यों नहीं रहते। तो समझिएगा भाई, तोताराम, उसके पिता, चाचा और चचेरे भाई तो शहर में रहते हैं। अब तोताराम के पिता और चाचा जो हैं वो शहर में ही काम करते हैं, है ना, और तोताराम, उसके चचेरे भाई पढ़ते हैं, और माँ, दादी, चाची और छोटे भाई बहन ये लोग गांव में रहते हैं। अब पढ़ते हैं कृष्णा और कावेरी के बारे में। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतज़ार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर के खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है, अब बताइए। तो भाई मैं आपको बताता हूँ। वो आकर के कॉलेज से आने के बाद खाना गरम करता है और फिर खाना दोनों साथ मिलकर के खाते हैं। और कॉलेज जाने से पहले वो अपनी बहन को स्कूल भी तो छोड़ने जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि परिवार में क्या क्या काम वे इकट्ठे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक साथ रहना, एक दूसरे की देखभाल करना, साथ में टीवी देखना, खेलना, बाहर जाना, खाना खाना और काम करना, पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं। फिर है एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही भी है, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो ये ज़रूरी भी नहीं है। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है, सही बात है। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, ये भी सही बात है। परिवार के लोग अक्सर एक घर में साथ रहते हैं, अक्सर एक घर में साथ में रहते हैं, सही बात है। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, ये बात भी ठीक है। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ में ही रहते हैं, ये भी सही बात है। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है, ये भी सही बात है। अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिख दो। आप लिख सकते हैं, आपके परिवार में जो भी कुछ खास बात है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है सीता माँ का परिवार, देख सकते हैं ना आप। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? यहाँ सीता माँ के परिवार को चित्र से दर्शाया गया है। भाई आप भी ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये काम आपको स्वयं करना है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ये अध्याय भी बहुत पसंद आया होगा, है ना। बहुत मज़ा आया होगा ना ये सब सुनकर, पढ़कर, देखकर। अब हमारी जल्दी मुलाकात होगी बच्चों अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। और एक बात, हाँ, आप ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।